जुमा है जिसके औकात में एक घड़ी ऐसी है, हदीस में आता है, मफहूम है, जो दुआ मांगो उसी वक्त कबूल है। बास कहते हैं वो फजर के बाद है, बास कहते हैं जब इमाम दो खुतबों के दरमियान, गौर से समझिएगा, इमाम जो खुतबों के दरमियान जो बैठता है, वक्फ करता है, हाथ उठाए बगैर उसमें जो दुआ मांगे कबूल होती है। और बास कहते हैं जुमे के दिन असर के बाद जो घड़ी है उसमें है। और बास मुहद्दिसीन का यह तजर्बा है, मुहद्दिसीन का, बास कहते से मुराद मुहद्दिसीन के तजर्बात, औलिया सालिहीन के तजर्बात, असलाफ अकाबरीन के तजर्बात, और बाज हजरात के तजर्बात ये हैं कि जब असर ढल रही हो और सूरज डूबने वाला हो, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। और बाज अहलुल्लाह का तजर्बा यह है जिस वक्त मुअज्जिन जुमे के दिन अजान कहे और अल्लाह अकबर कहे, वो डूबता लम्हा और दाखिल होती रात का वक्त है। दिन डूब गया और रात दाखिल हो गई, वो वक्त है, वो वक्त है। असर और मगरिब के दरमियान जुमा के दिन 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ गिड़गिड़ा के। मैं आयतल कुर्सी के इस अमल का एक तस्वर बता, उस तस्वर को जरा गौर से सुनो। उस तस्वर, आयतल कुर्सी में अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे और 3 बार दरूद पाक पढ़ के अव्वल आखिर फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करेंगे और अल्लाह पाक से अर्ज़ करेंगे, मौला मैं कमज़ोर, मेरा ईमान कमज़ोर, मेरा जज्बा कमज़ोर, या अल्लाह तो करीम है, मेरे इस 70 को अपनी शान की 70 के मुताबिक कर, तेरी शान के मुताबिक तू करेगा। वो 70,000 बन जाएगा नहीं, वो 70 लाख बन जाएगा नहीं, वो 70 करोड़ बन जाएगा नहीं, वो 70 अरब बन जाएगा नहीं। मेरी गिनती खत्म हो गई है मौला, अरबों के बाद खरबों के बाद मेरी गिनती खत्म हो गई है। और अपनी शान के मुताबिक इसको 70 बना दे और इसके कमालात अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। यकीन जानिए इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है। इससे मैं एक चीज बताता हूं, 7 ढेले ले ले मिट्टी के, 7 पाक मिट्टी के ढेले ले ले। ये अमल है मेरे पास, इस अमल के हवाले भी हैं, रेफरेंस भी हैं और सेहतमंद और ताकतवर। 7 मिट्टी के ढेले ले ले, यहां तक बात समझ आ गई? 70 बार पढ़ना है, हर 10 दफा के बाद एक ढेले पे दम करना है और उसे एक तरफ रख देना है। फिर अगले 10 दफा के बाद, फिर अगली 10 दफा के बाद, फिर 70 और 7 पूरे हो गए कि वो लगा हो गए। आखिरी दम जो करना है वो सब पे इकट्ठा कर देना है, जो आखिरी ढेले पे दम करना है वो सब पे इकट्ठा कर देना है। अब इससे 7 फायदे हैं जो मैं बताऊं। जिस बच्चे के कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, उसके बदन पे नाक से ऊपर ऊपर ये ढेला उसके बदन पे फेर, ये ढेला उसके बदन पे फेर, और किसी ऐसे कुएं में, दरिया में, नहर में, गंदे पानी में नहीं, ऐसे डाल दें जहां ये ढेला बह जाए, मिट्टी में बह जाए, पानी में बह जाए। यही ढेले का और फायदा बताता हूं। कोई बंदा ऐसा है कि जिसके दिमाग के अमराज हैं, दिमागी अमराज बहुत ज्यादा हैं, जिसके दिमागी अमराज, उसकी याददाश्त कमजोर है, उसकी नजर कमजोर है, उसका दिमाग, उसका सर हिलता है, गर्दन कमजोर है, सर के अमराज हैं, उस सर के ऊपर ढेला ऐसे फेर ले और फेरने के बाद ठीक 7 दफा ऐसे फेरेगा, दाएं से एंटी क्लॉक, जैसे चक्की चलती है, दाएं ऐसे इसको फेर के उसको कहीं बहा दे। अगला फायदा इस ढेले का, जिसके मेदे के अमराज हैं वो पेट के ऊपर फेरे, पेट के ऊपर फेरे, मेदे की तबखीर है, गैस है, बाती है, पेट पे फेरे। अगला फायदा, जिसके बवासीर हो वो नाक के ऊपर फेरे, और नाक के ऊपर भी फेरे, और जो चाहता है, क्योंकि हमारे रूहानी दुनिया में लतीफ़ा नफ्स नाफ पे है, लतीफ़ा लताइफ है हमारे सिलसिले के, रूहानी सिलसिलों के, हमारे बड़ों के। तो जो चाहता है कि मैं नफ्स और शैतान के हमलों से बचूं और अल्लाह पाक मेरी तन्हाइयों को पाक, मेरी नजरों को पाक, मेरे जिस्म को पाक कर दे, ये उसके लिए लाजवाब अमल है। 7 ढेले, 7 ढेलों के मैं फायदे बता रहा हूं।
वो नाव पे 7 बार फेरे और उसे कहीं इकट्ठा करता जाए, एक ही वक्त में बहा दे। अगला फायदा, जिसकी कमर में दर्द हो वो खुद या किसी को कहे उसकी कमर पे 7 बार वो ढेला ऐसे चलाए, फेरे 7 बार, उसकी कमर 7 बार, उसकी कमर में 7 बार। जिसके घुटनों में दर्द हो वो 7 बार ढेला फेरे। ये मैं मुख्तलिफ तकलीफें बता रहा हूं। जिसको जल्दी बीमारियां हो, कोई जल्द की सख्त तकलीफ हो, वो ढेले उसके ऊपर 7 बार फेरे, उस ढेले को रख दे और फिर बाहर ये 70 बार आयतुल कुर्सी, और हर दफा नए ढेले होंगे। और ये 7 जुमे, 5 जुमे, हद 11 जुमे ये अमल कर ले, बीमारियां भी गई और जो मंजिल, जो मुश्किल, जो नामुमकिन, जो परेशानी, जो मुराद अल्लाह के खजानों से मांगेगा, अल्लाह वो भी अता करेगा इंशाअल्लाह।